उसकी कृपा के बिना यहां तक पहुंचना लगता नहीं संभव हो सकता। वैसे भी कहा है कि दाने दाने पे लिखा है पाने वाले का नाम। तो निश्चित ही ईश्वर मेहरबान है आप हम दोनों पर। तब कहीं जाकर के समागम होने जा रहा है। वसुदेव सुतम देवम कंशाणुर्मर्दना देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु। परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा दर्शन है मनुष्य शरीर का मिलना। बाकी तो 84 लाख योनियां बनाई है, कहीं गिरगिट है, मरकट है, स्वान है, बिलैया है, हमको भी कुछ भी बना सकते। लेकिन ईश्वर कृपा हुई, जिस 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि बताया मनुष्य योनि को, इससे बेहतर शायद दुनिया में कोई नहीं। शास्त्रों में तो लेख है कि देवता भी इस योनि को पाने के लिए तड़पते। देवताओं को भी अग्रसित किया है कि अगर आपको सत्संग सुनना है ना तो मनुष्य बनो। भले ही आपका वास स्वर्ग में होता हो, लेकिन सच्चा आनंद सत्संग का तो मृतलोक में होता है। जैसे एक बार नारद जी ने मेरे प्रभु से पूछा कि ठाकुर बताओ ना, वास्तव में आपकी निश्चित जगह कहां है? क्योंकि मैं क्षीर सागर जाता हूं तो आप वैकुंठ पहुंच जाते हैं, और जब वैकुंठ जाता हूं तो मृतलोक आते हैं। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि नारद जहां 5 भक्त मिलकर के मेरा कीर्तन करते हैं ना, मैं वहीं रहता हूं। शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है, पूजा करने से लाभ होता है। यूं कहें तो अशुक्ति नहीं, फल मिलता है। दूध चढ़ाने से फल मिलता है, मंदिर जाने से भी फल मिलता है, लेकिन उसमें एक समय लगता है। लेकिन इन सब से ज्यादा फल सत्संग सुनने का मिलता है, और वो प्रत्यक्ष मिलता है, देर नहीं होती। क्योंकि सत्संग में तो प्रत्यक्ष प्रभु निवास करते हैं, वास करते हैं। और आज हम सत्संग में नहीं पहुंच पाते, मंदिर में चले जाएंगे, मखबारी में पहुंच जाएंगे। इसलिए ध्यान देने की बात है। बहुत पहले लिख दिया है, अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी बर्बाद ना करे। परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा दर्शन है मनुष्य शरीर का मिलना। अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य तन मिलता है। उसमें भी अगर धर्म पारायण, सत्संग प्रिय, संत सेवी परिवार में अगर जन्म मिल जाए। धर्म पारायण का मतलब समझ रहे? जो हमें हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखे, अब के धर्म के प्रति समर्पित हो, द्विभाषी नहीं होना चाहिए। जिस घर में रोज घड़ी 2 घड़ी सत्संग होता हो, जिस घर के अंदर प्रेम, समन्वय, सौहार्द बना रहता हो, मेरे ठाकुर कहते हैं वही स्वर्ग है। सच्चा आनंद तो वही है। सुख तो कहीं भी मिल सकता है। अगर पॉकेट में पैसा है, सुख तो कहीं भी ले लोगे आप, लेकिन वो कब तक है? जब तक पैसा है। पैसा खर्च होने के बाद तो सिर्फ दुख है और कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आदत हो जाती है ना। और आदत लगना
आसान है, छोड़ना बहुत कठिन है। लगाना आसान है, छोड़ना कठिन। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, सत्संग में आए, भगवान से कभी याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो बिन मांगे देने वाले हैं। उनका तो दर्शन ही दिव्य है। उनके दृष्टि मात्र से हमारे सारे संताप दूर हो जाते हैं। इसलिए मांगे नहीं, मांगे तो इतना ही मांगे, प्रभु कभी मैं आपकी नजरों से ओझल ना हूं, दूर ना हूं, हमेशा आपकी दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। सुख मिले या दुख, इसकी मुझे परवाह नहीं। और अगर ऐसा भाव मन में है तो दुख भी एक दिन सुख में बदल जाता है, दुख भी सुख में बदल जाता है। आज श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वर प्रसंग बड़ा सुंदर, जनक जी ने योगेश्वरों को अभिवादन करते हुए बड़ी अद्भुत बात कही कि दुर्बलो मानुषो देहो देहिनम क्षणमुंगरम, दुर्बलो मानुषो देहो देहिनम क्षणमुंगरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। मनुष्य शरीर का मिलना इतना कठिन नहीं है। मनुष्य शरीर तो मिल जाता है, जब अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा, लेकिन मनुष्य वृत्ति का मिलना कठिन है। मनुष्य शरीर का मिलना इतना कठिन नहीं है। मनुष्य वृत्ति, मनुष्य बन करके अपनी मन की वृत्ति भगवान के चरणों में लग जाए, ये बहुत कठिन है। ये शरीर तो बहुत लोगों को मिला, इसी में से पिशाच हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, कामी हैं, लोभी हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं, कितना बताओ। ये मनुष्य शरीर उनको भी मिलाए, लेकिन सोचने समझने की क्षमता नहीं है। भले बुरे में अंतर नहीं जानते वो लोग। वही दो हाथ दो पैर उनके होते हैं, बस फर्क है तो केवल वृत्ति का, मन की वृत्ति का है। उनका मन गलत को भी अच्छा मान बैठता है और अच्छे को गलत, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं है, बोध नहीं है उनको। दुर्बलो मानसो दयो देहिनम क्षणमंगरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। एक साधु भजन करता है तो वैकुंठ जा सकता है, बड़ी बात नहीं है, मुक्ति पा सकता है। लेकिन साधु बन करके परोपकार करना बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरे की भलाई करना, दूसरे के लिए सोच करना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि मन मरान माया मरी, मर मर गया शरीर, ये आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये शरीर कितने लोगों को मिला है, लेकिन सत्संग में कितने लोग पहुंचते हैं? यानी कहीं भी बात यहां की नहीं हो रही, क्योंकि उनकी मन की वृत्ति अच्छे में लगी नहीं सकती। कारण जो भी रहा हो, एन केन प्रकारेण मेरे प्रभु कहते हैं कि ऐसे समय में वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दना देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपने महसूस किया होगा कि यही जीव जब मां के पेट में रहता है, सारी पीड़ा मां उठाती है, क्योंकि झगड़ा किस बात का है? सम्मान का। किसका है? दुख किसका है? अपमान का। जबकि ये हमारे अधीन नहीं है।
जन्म मृत्यु यश अपयश तो विधाता के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। हमको केवल कर्म के निमित्त बनाया है, हमको केवल और केवल कर्म के निमित्त बनाया है। लेकिन दुख कब होता है? जब हम मालिक बन बैठते हैं। मालिक है नहीं हम लोग, हम तो केवल संरक्षक हैं। मालिक तो वो ईश्वर है, लेकिन हम मालिक बन बैठते हैं। आपने देखा होगा घर का एक मुखिया होता है, और मुखिया जब अपने आप को घर का मालिक समझता है ना, छोटे से बालक की जुकाम हो जाती है तो दुखी होता है। चाहे वो भाई का हो बालक, चाहे वो बेटे का हो बालक। लेकिन दुख कब होता है? जब वो मालिक समझता है अपने आप को कि ये मेरा है, जबकि हमारे मन में अंधेरा है, हमारा कुछ नहीं। हम तो केवल संरक्षक हैं। हमारा फर्ज बनता है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है बीमार को दिखाना। हमारा दायित्व बनता है बेटे की परवरिश करना। समझ रहे ना? मालिक नहीं हम ना उनको बचा सकते, कोशिश करें समझाएं, लेकिन सच्चे में तो मालिक तो वो ईश्वर है। उसके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी यहीं से भूल प्रारंभ हो जाती है, मालिक बनते हैं। क्योंकि हम उस ईश्वर को भूल गए जिसने जन्म दिया, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको यहाँ भेजा। बाकी वो मरकट बना देते, श्वान बना देते, बिच्छू बना देते। उन्होंने मनुष्य बनाया कि तू मेरे अनुरूप कर्म करेगा, धर्म करेगा। आज यहां सारी पीड़ा मां उठाती है, लेकिन जब बालक का जन्म होता है ना, तब नाम पिता से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? हमारी संस्कृति कहती है नाम किससे जुड़ता है? ठीक से समझ में आ रहा है ना? तो फिर बताओ सम्मान की भूख क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि आदि अनादि से ऐसा रहा है, आदि अनादि से ऐसा रहा है कि कर्म भले हम करें, लेकिन यश तो उसी को मिलता है जिसको वो देना चाहता है। किसको मिलता है? यश उसी को मिलता है, सम्मान उसी को मिलता है जिसको देना चाहता है। हम ज्योतिष विद के पास जाते हैं तो वो कहता है तेरे राज योग है। क्या है? योग। तो सम्मान किसको मिलेगा? जिसके योग होगा। अब कितना ही कर ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब ये निश्चित है कि सम्मान उसी को मिलेगा जिसका योग है, कर्म ना करें। हमको बनाए ही कर्म के लिए, हमको बनाए अच्छे कर्म करने के लिए। बड़ा सुंदर का है, कर्म करे फल को तजे वो योगी है संत, भाव बंधन वाक्य मिटे पावे सुखानंद। अगर हम कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आज भले हमें यश ना मिले, ये दुनिया भले हमें यश ना दे, लेकिन कीड़ो कर्म दियो दान निष्फल नहीं जाए। कभी तो मिलेगा, किसी को तो मिलेगा। अरे मैंने किया है, मुझे ना मिले तो बेटे को मिलेगा, बेटे को ना मिले पोते को मिलेगा। जबकि हम जानते हैं हमारे परिवार से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है, भगवान ना करे समय से पहले असामयिक मृत्यु हो जाए, उसको तो कुछ नहीं मिलता ना, लेकिन मिलता है पत्नी को। किसको मिलता है? मिलता है बेटे को। तो हम कर रहे हैं, ये ना बोले इसका फल नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। भले हमें ना मिले, हमारी संतान को मिलेगा, पक्का मिलेगा। इसलिए ये दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। लेकिन हम घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलता, कि पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, कथा सुनने से कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, और इतना मिलता है, इतना मिलता है जो शायद कहीं मिलता हो दुनिया। क्योंकि आज नहीं, आदि अनादि से ऐसी प्रथा रही है कि कर्म कोई करता है, लाभ किसी को मिलता है।
क्योंकि ये संयोग होते हैं, ये लेख होते हैं, और जब ये निश्चित है तो हमको डरना नहीं चाहिए। अब प्रश्न आता है कि भागवत क्या है? भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, कोरे कागज नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवत। श्रीमद् भागवत स्व भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ अमृत है स्वयं। यूं कहें तो अत्युक्ति नहीं, भगवान की वाणी है भागवत, भगवान का उपदेश है भागवत, सीधा सीधा। श्रीमद् भागवत को पंचम वेद की संज्ञा दिया, पांचवा वेद बताया। श्रीमद् भागवत समस्त वेद और उपनिषदों का सार है, समस्त वेद उपनिषदों का सार है भागवत, कोरे कागज नहीं। श्रीमद् भागवत को रस सिंधु का है। जैसे 5 का पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है, जल सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, ध्यान दें, बहुत ज्यादा फल। लेकिन इसके लिए जरूरतमंद का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दान और ज्ञान पात्र को दिया जाता है, को पात्र को नहीं। उसमें योग्यता होनी चाहिए। आज यहां श्रीमद् भागवत ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय। राम कथा में केवल राम की मर्यादाएं, शिव पुराण में केवल भोलेनाथ का ही व्याख्यान है, देवी भागवत में केवल और केवल मां देवी का ही वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, यह अधिकार का भी बोध कराती है, कर्तव्य का भी बोध कराती है, उन सब के फल की ओर भी ले जाती है कि क्या करने से क्या होता है, क्या करने के योग्य, क्या ना करने के योग्य सिखाती है। सही मायने में भागवत भाव की गति बदल देती है। ये मनुष्य को जीवन जीना सिखाती है भागवत, कि वास्तव में श्रेष्ठ जीवन क्या है। जीवन तो सभी जीते हैं, क्योंकि आज इस दुनिया में 3 ही काम होते हैं, जन्म लेता है, बड़ा होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चौथा काम बचा ही नहीं, ये मकड़ी रूप जाला बन रहा है। इसको कर्म बोध नहीं है कि आखिर में इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरे आने का कोई उद्देश्य होगा, जो नहीं कर पाया। जबकि शास्त्रों में कहा है, परोपकारी बहंती नदियां, परोपकारी फलंत वृक्षा, परोपकारी तपंती साधु। वृक्ष हमेशा दूसरों के लिए फल देते हैं, नदी हमेशा दूसरों के लिए जल बहाती है, साधु हमेशा दूसरों के लिए तपस्या करते हैं, अपने लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए नहीं। वो हमेशा चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोप ना हो, प्रकोप ना हो, कोई दुखी ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहे। और आज हमको हमारी चिंता नहीं है कि आखिर मेरा क्या होगा। कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका भोग खुद को ही भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि इसको श्री सबसे अलंकृत किया है। श्री सरस्वती को कहा है, सरस्वती सुंदरता का रूप है, और जहां सुंदरता है वहां लक्ष्मी है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है। भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाला अलौकिक प्रकाश पुंज है। भागवत सुनने से ये पता चलता है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है, और हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए, ये भागवत सुनने से पता चलता है। मृत्यु को मंगल में बनाने वाला ग्रंथ है तो वो है भागवत। मृत्यु को मंगल में बनाने वाला ग्रंथ भागवत। एक बार नारद जी
जब तीनों लोगों का विचरण करने के लिए निकले, इन्होंने वैकुंठ देखा, क्षीर सागर देखा, स्वर्ग का अंकलन किया, लेकिन जब मृतलोक में आए ना, रामेश्वरम गए, गया स्नान किया, बद्रीनाथ आए, लेकिन नारद बड़ी चिंतित थे। यूं के तो शोकी नहीं, दुविधाग्रस्त थे, ललाट पे रेखाएं खिंच रही। लेकिन जैसे ही बद्रिका आश्रम की ओर बढ़े, जहां सोनकादि ऋषि बैठे थे, सोनकादि ऋषि की जब दृष्टि गई तो कहने लगे, वत्स, ए संत नारद, आखिर बात क्या है? हमने तो सुना है कि जो एक बार नारद जी के दर्शन कर ले, वो रोता हुआ भी मुस्कुराने लगता है, रोता हुआ भी मुस्कुराने लग जाता है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं पता। और आज तो तू खुद दुखी हो रहा। नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने सोचा कहीं तो सुख होगा, कहीं तो शांति होगी। मैंने आज तीनों लोगों का आंकलन किया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। ना कोई सत्य बोलता, ना कोई सत्य सुनता, ना कोई सत्य के मार्ग पर चलता। सत्यम परम धीमहि। सोनका देशियों ने कहा, यही तो संताप है, यही तो दुख का कारण है। लेकिन क्या कहा, भूल जाओ, सत्य बोलना इतना सरल नहीं है। जब सत्य बोलना इतना सरल नहीं है, तो सत्य पर चलना तो बहुत कठिन होगा। सत्य का मार्ग तो कांटों भरा ताज है, लेकिन सत्य ही शिव है, सत्य ईश्वर है। परमात्मा सहज थोड़ी मिलते हैं किसी। परमात्मा को पाने के लिए तो शास्त्रों में लिखा है, साधुओं ने हजारों वर्ष तपस्या की। कई के जीवन में तो कल्प बीत गए, कई के जीवन में कल्पांतर। 4 क्षत्रियों को एक कल्प होता, लेकिन प्रभु दर्शन नहीं हुए। क्योंकि जब तक तृष्णा नहीं मरेगी, जब तक इच्छाओं का दमन नहीं होगा, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और मन को शुद्ध करने के लिए संसार में बहुत युद्ध करने की जरूरत है। मन को साधना बहुत टेढ़ी खीर है। जब तक भजन नहीं बनेगा तो मन शुद्ध नहीं हो सकता। और भजन तभी बन सकता है जब आसन शुद्ध होगा, जब ध्यान जुड़ेगा तभी तो भजन होगा। आज माला लेकर के तो बैठ जाते हैं, लेकिन ध्यान मोबाइल में रहता है, कैसे काम चले। माला लेकर के बैठ जाते हैं, ध्यान व्यवसाय में रहता है, अपने चाकरों पर रहता है, नौकरों पर रहता है, कैसे काम चलेगा? तो भजन कैसे बनेगा? बहुत पहले लिख दिया है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरों कोटे अपराध। दिनों रात में 24 घड़ी होती है, 1 घंटे तो ऐसा निकाले जब इन सबसे दूर हो जाए। चाहे वो नौकर हो, चाहे चाकर हो, चाहे मालिक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, 1 घड़ी के लिए। अब बताओ 24 घड़ियों में से 1 घड़ी क्या कठिन है? लेकिन नहीं निकलती। और निकल भी जाए ना तो सीधे सीधे मन थोड़ी लगता है। उसके लिए काफी समय बिताना पड़ेगा, उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा। क्योंकि 1 घंटे बैठते हैं तो कभी इधर पेन होता है, कभी इधर पेन होता है, बॉडी पेन, दर्द होने लगता है। इसलिए पहला ऐसा कोई रास्ता ढूंढे जिससे कि बॉडी में पेन ना हो। संभव है? आदत। क्या होगी? आदत। धीरे धीरे कोशिश करें, और जब आपको लगे कि मैं 1 घड़ी शांति से बैठ सकता हूं, तब प्रभु का ध्यान धरें। भाई जब तक खेत में खरपतवार नहीं करोगे, बीज डाल दोगे तो सारा ही थोड़ी निकलेगा। उसके लिए सफाई करना जरूरी है।
तो एक तरह की सफाई है। आसन जीत, प्रथम सीढ़ी है भक्ति की आसन। भक्ति की प्रथम सीढ़ी है आसन। और आसन तभी जी सकते हैं जब हमारा आहार शुद्ध होगा, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, तभी तो जीत पाएंगे। जब उल्टा सीधा खाएंगे तो बॉडी पेन तो होगा। इसलिए भागवत में लिखा है, मानव जीवन को भगवत पारायण बनाने वाला ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक रस वितरण की प्याऊ है। समझ में आ गया होगा कि भागवत में पैसा कोई लगाता है और आनंद सब ले सकते हैं। आध्यात्मिक रस वितरण की प्याऊ है कि पैसा तो पैसे वाला ही लगाएगा। भागवत कथा रस को एक इत्री के तरह बताया है, सेंट की तरह बताया है कि अगर सेंट की खुशबू की इच्छा हो ना मन में कि मुझे केवड़ा की खुशबू चाहिए, काले भूत की खुशबू चाहिए, भले ही पॉकेट में पैसा ना हो, इत्र बेचने वाले की दुकान पे पहुंच जाए। थोड़ा समय तो बिताना पड़ेगा खड़े रह करके, क्योंकि कोई तो पैसे वाला लेने आएगा और जब पैसे देगा तो आंख बंद करके तो नहीं लेगा, वो देखेगा कि इसकी खुशबू कैसी है, ये वैरायटी कौन सी है। तो जब व्यापारी ढक्कन खोलेगा तो रोक नहीं पाएगा, वो उड़ जाएगा, पक्का उड़ जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है उड़ना। इत्र का स्वभाव है फैलना। समझ में आ रहा? अब स्वभाव थोड़ी बदलता है। स्वभाव तो प्रकृति में गिनती होती है। स्वभाव की 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। क्या है? समझ में आ रहा है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये हमारी बस की बात थोड़ी है कि अहंकार पे कंट्रोल कर ले। हमारी बस की बात थोड़ी है मन पे कंट्रोल कर ले। हमारी बस की बात थोड़ी है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। ये तभी संभव है जब कहीं नेक कर्म होंगे। कब है? जब अच्छे कर्म होंगे तभी रुक सकती है बुद्धि, तभी मन रुक सकता है। जब भजन होगा तभी तो रुकेगा। भाई हमारी बस की बात हो क्रोध पर काबू पाना तो हर इंसान पाले। कई बार आपने देखा होगा क्रोधी को जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, परिवार वाले समझाते हैं, लाइजेशन वाले समझाते हैं ना कि भैया तू गुस्सा मत करे। क्या कहेगा? मुझे पता नहीं क्या हो गया था, उस क्षण में अपने आप को भूल गया। क्योंकि भैया ये उसका दोष नहीं, ये उसके माड़े कर्मों का प्रभाव है, बुरे कर्मों का प्रभाव है। जो पहले करके आया तो भोगना पड़ेगा। किसी से आपने 2 रुपए लिए तो चुकाना तो पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा? खा के मर जाओगे तो फिर आना पड़ेगा, यहाँ पक्का है। इसलिए भलाई इसी में जागो, सजग हो जाओ और चुकाओ। चुकाना चाहिए, नहीं चुकाना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है। सामने वाला भले ही कुछ ना कहे, लेकिन वो देख रहा है कि इसने इससे लिया है तो देना तो पड़ेगा। तो ये 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये सब ईश्वर कृपा है। भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेते। जब हमारे माड़े कर्मों का दंड मिलता है ना, तो ईश्वर के ये हथियार हैं। क्या है? हथियार हैं। जब हमारे बुरे कर्मों का दंड देना होता है तो ईश्वर के ये रास्ते हैं। यूं कहें तो अशुक्ति नहीं, बहाने। कोई कहता है एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तेज चला रहा था। कोई कहता है क्रोध के कारण गोली चला दी। ध्यान दें, लेकिन होता ही कर्मों के आधार पर है, आधार पर है। और जब इसको हम समझ लेना तो फिर बुरा कर्म करना ही छोड़ दें, बुरा कर्म करना ही छोड़ दें। लेकिन हमको बोध नहीं है इस चीज का। हम भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन वृत्ति बालक जैसी है। कैसी है? बालक जैसी। और अब बालक थोड़ी है, बताओ। अब तो बड़े हो गए, 15-16 में तो वयस्क हो जाता है, बालक नहीं होता। लेकिन कारण है सत्संग का भाव।
हम जब कभी जाते हैं सत्संग में तो अकेले जाते हैं, परिवार को नहीं लाते, बालकों को नहीं लाते। और हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर तो बालक है, हमारा आने वाला भविष्य कौन है? संतान। हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? संतान के लिए। और जब संतान अच्छी नहीं तो पैसे का करोगे क्या? इस जीवन का बनेगा क्या बताओ? क्योंकि बालक तो जानवर को भी अच्छा लगता है, तो भले ही हमें देखने में अच्छा लग रहे हो बालक, लेकिन वास्तव में सही मायने में अच्छे नहीं लग रहे। अगर अच्छे लग रहे हो तो हम सत्संग में लाएं कि जीवन उनको भी जीना है, संस्कारों की जरूरत उनको भी है। भागवत में लिखा है कि बालक को संस्कार देने का समय है 15 ईयर्स, 15 वर्ष में। 15 वर्ष अगर पौधे की तरह सींच दिया ना तो फिर तो संभालने को, अपने आप संभालने को हो जाएगा तैयार। लेकिन 15 वर्ष तक तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जिसमें 1 से 3 अबोध होता है। वो सर्प को भी हाथ में ले लेता है, बिच्छू को भी पकड़ लेता है, क्योंकि बोध रहित होता है, उसको ज्ञान नहीं होता, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ होता है। लेकिन 3 से 5 प्रेम, जो पर्दा हटता है, पर्दा हटाता कौन है? माँ। हटाता कौन है? पिता। पर्दा हटाता कौन है? परिवार। जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है ना, ये तेरा चाचा है, तेरा मामा है, तेरा फूफा है, ये तेरा पिता है। 3 से 5 अगर प्रेम से हम उसको बताएं, आप बताओ कि वो मानता कि नहीं मानता? पिता को पिता कहने लग जाता है, भाई को भाई कहने लग जाता है। कई बार हम कहते हैं ना बेटा मानता नहीं, मानता कैसे नहीं है? मानता है, किसी भी जाति का वो जरूर मानता है। भाई को बाप तो नहीं कहता, वो नहीं कहता ना। बहन को माँ तो नहीं कहता, वो कड़वा लगेगा सुनने में। वो मानता है, लेकिन गलती हमारी है कि बताने की चीज हम उसको नहीं बताते हैं। हम उसको आउटलाइन देते हैं, गाइडलाइन नहीं देते। जो समझाने की चीजें वो नहीं समझा सकते। 5 से 7 आचरण जब समझ आ जाती है, जब स्कूल में भेज दिया जाता है तो गुरु उसको बैठना सिखाता है, कलम पकड़ना सिखाता है, आचरण समझ रहे, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना सिखाता है, कैसे रहना है। 7 से 10 संस्कार, फिर उसमें संस्कार दिए जाते हैं कि हम कौन से धर्म को मानते हैं, इस धर्म के अनुरूप कौन से कर्म होते हैं, हमें क्या करना है, ये संस्कारों में आते हैं। बड़े का आदर कैसे किया जाता है, छोटे को नमस्कार कैसे किया जाता है। और 10 तक नहीं ले पाए तो 10 से 15, 5 वर्ष का समय और है हमारे पास, रिवर्स दोबारा दे दे। समझ रहे हैं? 16 में तो व्यस्क हो जाता है, बायो में स्पष्ट किया है। 17 में तो हार्मोन्स विकसित हो जाते हैं, बॉडी हार्मोन्स। यूं कहें तो सुक्ति नहीं, मारवाड़ी में कहते हैं बाप की जूती जब बेटे के पाम में आ जाए तो बराबर का दर्जा पाता है। फिर 17 पे तो खतरा मंडराता है, नहीं मंडराता बताओ? दूसरी भाषा में आपको समझाते हैं, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। जब तक बालक स्कूल में रहता है वो दायरे में रहता है, नहीं रहता। लेकिन कॉलेज में पग धरता है ना तो दायरा टूट जाता है। उसको स्टेट लेवल, इंडिया लेवल का जीके पता चल जाता है, दुनिया में क्या क्या होता है। अब तो समझ गए हो। इसलिए चाहे 17 में खतरा मंडराता है, 30 से 400 BC में लग जाता है। 30 के बाद 30 तक अगर वो सेल्फ नहीं बन पाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, तो शायद 30 तक तो शादी भी हो जाती होगी। 30 की उम्र में तो शादी हो जाती होगी, नहीं? भैया कह रहे हैं 20 में हो जाती है, ध्यान दे। तो शादी जब 20 में हो जाए तो 1-2 बच्चे भी होते होंगे, सनी से नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य। ये हर समाज की कहानी नहीं है, बताओ। तो जब वो सेल्फ नहीं होता, जब खुद कमा के नहीं खाता, तो कहा पराधीन सपने सुख नाई, अस विचार करो मन माही। फिर वो लूट खसोट में लग जाता है। बाहर तो कौन लूटने देगा, लेकिन माँ बाप से ही गला दबाता है, नहीं दबाता।
समझ लेना चाहिए, गार्जियंस को नहीं समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। शास्त्र कह रहा है कि आपकी कितनी बिजी लाइफ है। अगर आपके घर संतान है तो आपको ज्यादा नहीं तो सांझ सवेरे 1 घंटे का टाइम तो देना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए, पक्का देना चाहिए, कितनी बिजी लाइफ क्यों ना हो। और आप हम दिन में तो बाहरते हैं बाहर, रात को हार तक के आते हैं, भोजन पाया सो जाते हैं। ये हम नहीं कहेंगे, मोबाइल में लग जाते हैं। ध्यान है, बालकों के पास समय नहीं है हमारे, यही कारण है। आज आप बालक को लाना भी चाहे ना कथा में तो नहीं आएगा, आपकी नहीं मान पाएगा। क्यों नहीं मानेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आपने कभी बालापन में बिठाया ही नहीं पास, आपने कभी विचारों का आदान प्रदान किया ही नहीं उसके साथ, आपने कभी संवाद किया ही नहीं। 15-16 साल तक संवाद किया कभी, फिर कैसे मानेगा बताओ? दोस्ती तो वही होती है जो इर्द गिर्द रहते हैं, तभी तो दोस्ती होती है। 2 दिन बात मत करो मोबाइल में, दोस्ती टूट जाती है भैया, नहीं टूटती। 2 दिन अगर बात नहीं हो तो दोस्ती टूट जाती है। कईयों को आप तो 2 दिन की कह रहे हैं, 2 घंटे बाद ही कह देते हैं या तो फोन उठा नहीं तो फिर अलग अलग, समझ रहे? तो आप कहां भूल रहे हैं हम लोग? समय तेज गति से बढ़ रहा है, अब तो हमको समय के साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलना पर जागना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि अब जाग मुसाफिर भोर भई रहन का जो सोवत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई रहन का जो सोवत है, सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। जागेगा वही पाएगा। सही मायने में सत्संग वृद्धों का नहीं है, यूं कहें तो सुक्ति नहीं, वृद्धों के लिए नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जब चैत्री आती है ना, चैती, तो पत्ते गिर जाते हैं, नहीं गिरते, हमेशा हरियाली तोड़ रहती है। तो सत्संग की भी उम्र होती है, नहीं होती है? क्योंकि बुढ़ापे में कानों की आवाज धीमी हो जाती है, शरीर निष्क्रिय हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। सही मायने में सत्संग तो युवा का है। किसका है? जवान का है, जो खुद भी लेगा और सामने वाले को भी देगा। लेकिन आज युवा में तो संस्कार ही नहीं बचे सत्संग। उसका अभाव कहां से हुआ? अभी आपने सुन लिया कि माँ बाप ने कभी उससे संवाद नहीं किया, उसको ये बताया ही नहीं जो समय था बताने का 15 साल तक कि सत्संग भी कोई चीज होती है, कभी बताया ही नहीं। और आज तो बड़े बालकों की क्यों कह रहे हैं आप? हम सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं जब भी टाइम मिलता है, अपने अपने मोबाइल। आज घर में प्रेम बचा ही नहीं, चाहे परिवार में सदस्य 2 हैं या 5, दिन भर तो बिजी लाइफ रहती है। सांझ को जैसे ही घर आते हैं, आज से 20 साल 30 साल पहले कम से कम एक जगह बैठते तो थे, आज तो अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं, मोबाइल लिया और दूसरे की जरूरत ही नहीं। ना बाप को बेटे की जरूरत, ना पत्नी को पति की जरूरत। और फिर कह रहे प्रेम नहीं बचा। प्रेम तो हम घटा रहे, इसका मतलब ये नहीं उपयोग ना करें। ये बनाया ही टेक्निकल युग है, उपयोग के लिए, उपयोग के लिए बनाए। जरूरत के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जरूरत के लिए इस्तेमाल, लेकिन जरूरत के लिए नहीं हो रहा है। जहां हो रहा है वो संख्या कम है। यूं कहें तो सुक्ति नहीं, वो नगण्य है, वो 0 के बराबर है, वो दिखाई नहीं देता, सारा अपव्यय हो रहा है। मेरी ठाकुर कहते हैं व्यक्ति को शांति, समाज को क्रांति देने वाला ग्रंथि भागवत है, ध्यान कर लेना। व्यक्ति को शांति, समाज को क्रांति, समाज को आगे बढ़ने का मौका भागवत सुनने से मिलता है। उसको ये बोध होता है कि मैं किस लिए आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने समाज के लिए करो, अपने देश के लिए करो, अरे किसी के लिए तो करो। और आज हम खुद के लिए भी नहीं कर पा रहे, हमारा हित अनित भी नहीं सोच पा रहे। पैसे से सुख थोड़ी मिलता है, सुख के लिए तो संस्कार बनाए, सुख के लिए तो आचरण बनाए, सदव्यवहार बनाए। आज वो व्यवहार बचा ही नहीं, आज वो संस्कार बचे ही नहीं।
श्रीमद् भागवत परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है, परम सत्य। इसलिए कह रहा हूं कि सुनने में कड़वा तो लग रहा होगा, परम सत्य की अनुभूति कराता है, जो वास्तव में अकाट सत्य है। और कड़वी दवाई को लेने के लिए तो भैया मजबूत होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। ये इंग्लिश मेडिसिन थोड़ी है जो ले जाए, ये तो आयुर्वेदिक औषधि है, ये तो वेदों का अमृत है, शास्त्रों का मंथन है। इसके लिए तो बड़ा मजबूत होना पड़ेगा। काल के भय से मुक्ति कराने वाला ग्रंथ ही भागवत है। काल के भय से मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी पुण्य मनुष्य योनि में आए, ये भागवत ही संभव करा सकती है। मृत्यु होने के बाद पुण्य मनुष्य योनि में आए, ये भागवत ही संभव करा सकती है, काल के भय से मुक्त। बाकी मृत्यु तो सबकी होनी है। अगर 7 दिन हम ध्यान से भागवत सुन लें तो दोबारा मनुष्य बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम गलत काम करेंगे ही। मन जाता है तभी आंख जाती है, मन जाता है तभी पैर बढ़ता है, मन जाता है तभी हाथ जाता है। और जब मन रुक जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे दंगे प्रसाद मिट जाएंगे। भगवान के अवतारों का इतिहास है भागवत, भगवान के अवतारों का इतिहास। और भगवान के अवतारों का इतिहास क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भगवान ने एक बार नहीं 23 बार तो हमको समझा दिया। कितनी बार? 23 बार है। 24वां अवतार होने वाला है। और जब शास्त्रों में कहा है एक बार में ना समझे, 2 बार में ना समझे, तो 3री बार में तो नहीं समझाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? लेकिन भगवान दयालु है, ये हमारे लिए का है। जब 2 बार में ना समझे तो 3री बार तो दूरी बना लेनी चाहिए कि अब हमारे लायक नहीं है, ये दूरी बना लेनी चाहिए कि इसमें मनुष्यता के लक्षण नहीं है। बाकी एक जानवर इशारे से बोलता है, तोता देखो, डॉगी देखो, कुत्ता देखो, फिर मनुष्य 2 बार में ना समझ, लेकिन ये तो 100 बार में भी ना समझ। 2 बार तो क्या, 100 बार में भी ना समझ। बाकी शास्त्रों में लिखा है कि रस्सी आवत जार से सल पर परत निसल। लेकिन बार बार कौन समझाता है? जो विनम्र होता है। बार बार कौन समझाता है? जो ईश्वर रूप होता है। वो चाहता है कि कबो तो भनक पड़ेगी कान, कभी तो याद आएगी इसकी। ईगो वाला नहीं समझाता, सज्जन तो बार बार समझाता है कि कोई बात नहीं, मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं। ये उसका कर्म था, उसने किया। कोई माने ना माने, हमारा कर्म है बताना, बाध्य करना नहीं। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं रोक सकता। खुला छोड़ा है इस मनुष्य को। और वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीना भी चाहिए। नर को नारायण पद प्राप्त कराने वाला अगर कोई सोपान है तो वह है श्रीमद् भागवत। नर को नारायण पद, क्योंकि भगवान का अवतार मनुष्य रूप में हुआ है कई बार, नरदेही धारण किया है। तो हम भी ईश्वर के स्वरूप हैं, बन सकते हैं। कब? इंग्लिश में कहा है ट्राई टू अगेन, अगेन टू अगेन। अगर हम कोशिश करें तो सफलता तो कदम चूमे, क्योंकि विफलता तो सफलता की कुंजी है। लेकिन हम एक बार विफल होने के बाद मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे काम थोड़ी चले। उसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उसे ज्ञान लेना चाहिए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, कभी तो लहर आएगी। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, मनन और चिंतन तीनों ही भक्ति प्रदाता हैं। श्रवण, मनन और चिंतन तीनों ही भक्ति प्रदाता है। अगर हमारे कानों में पड़ गई, अगर हमें दर्शन लाभ हो गए, अगर हमारे मन में उतर गई, तो लाभ तो निश्चित होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब एक बार प्रेम से बोलें जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 मिनट प्रभु का कीर्तन कर। देखो एक कीर्तन सुनाओ, मधुर मधुर रोक करके,
क्योंकि निश्चित जान लो 7 दिन तो रहना पड़ेगा, चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए सामने। और जब ये निश्चित हो गया रहना पड़ेगा तो फिर मधुर सुनाओ ना, भागदौड़ मत करो। भागदौड़ तो जब करें जब जल्दी से जाना हो। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरे कीजे कृपा की ओर श्री राधे कीजे कृपा की ओर, कीजे कृपा की ओर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की ओर श्री राधे कीजे कृपा की ओर। बहुत अच्छा। साधनहीन दीन मेरा थे तुम्हें करुणामयी प्रेम अगाधे साधनहीन दीन मेरा थे तुम्हें करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ काके द्वारे जाए पुकारे, काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा की ओर। श्री राधे कीजे कृपा की ओर। मन को लगाओ जरत अगन नहीं, नेह को लगाओ भजन करत मैं मन को लगाओ। करती अगनो नहीं नेकी अगाहू भजन करत मेरा मन को लगाओ। कविवर जोरी लखनी जियोरी कविवर जोरी लखनी जोरी तो तुम्हें बिन मोरी कौन सुधारे दौर श्री राधे कीजे कृपा की ओर। राधे राधे। तिहारो तुम्हें बिन को ना ये तो हमारो भलो बुलो दे सोहू
तिहारो तुम्हें बिन को ना हित हमारो गाने दुलारी राधे। सुधिलो हमारी गाने दुलारी सुधिलो हमारी शरण तुम्हारी है पतितन सिर मोर श्री राधे ओ श्री राधे की जय कृपा की गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसो मोहे अपे नो कर लीजे गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे। एक बार ने प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन भागवत महात्म का पहला श्लोक है। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो नियदाव अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशनम विद्याये तदोदयेतम विवेक। बड़ा सुंदर अर्थ है। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु श्री तड़िधुत विनिंदित पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की जो वांगमयी प्रतिमूर्ति है वो श्रीमद् भागवत। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन। अब प्रश्न आता है कि भागवत तो सभी सुन सकते हैं, भाई इसमें परेशानी क्या है? जब ये निश्चित हो गया है कि पैसा कोई लगाता है आनंद कोई लेता है तो कथा तो कोई सुन सकता है, लेकिन यहां लिखा है कि भले ही आपका पैसा ना लगे, भले ही घर में कोई काम ना हो, आप क्यों नहीं निठल्ले बैठे हैं, लेकिन फिर भी भागवत में नहीं आ सकते। अब विचार आ रहा होगा क्यों? जब कोई घर में काम ही नहीं है, जब कोई पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, पास में कथा हो रही, फिर भी कारण क्या है मैं नहीं पहुंच पाते। बड़ा सुंदर लिखा है कि भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, समर्जित का है इकट्ठा करना। भाग्योदय जब कई जन्मों के भाग्योदय होते हैं, और भाग्योदय होते हैं पुण्य कर्मों से, भाग्योदय होते हैं दया धर्मों से, समझ रहे ना? भाग्योदय, बाकी जीवन तो सभी जीते हैं गिर पड़ के, लेकिन भाग्योदय होते हैं पुण्य कर्मों से, दया धर्मों से, सेवा से। अगर दीनहीनों की सेवा की है, बड़े बूढ़ों की सेवा की है, गौ ब्राह्मण की सेवा की है, अतिथि की सेवा की है, तो निश्चित आपके भाग्योदय होंगे। भले ही देर से ही हो, लेकिन पक्का होंगे। और जब इन सब से हम वंचित रहे ना, भले ही भगवान हमको दंड ना दें, क्योंकि भगवान तो अभी आपने सुना कि करुणालय अकारण भक्तवांछित
भगवान का तो नाम ही करुणा का सागर है। भगवान किसी को दंड थोड़ी देते हैं, इसीलिए लिखा है कि भगवान भले ही किसी को दंड ना दे, लेकिन दंड देता है अपना कर्म। क्या देता है? अधर्म। भगवान ने रास्ते पहले ही बना दिए, आपको पता है, अभी आप सुन रहे थे। किसी को अहंकार वश मिलेगा, किसी का मन विचलित हो जाएगा, किसी की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, समझ रहे हैं? कहीं हवा का झोंका आएगा, कहीं जल डुबा लेगा, कहीं बिजली पड़ जाएगी, आकाश। भगवान दंड नहीं देते, दंड देते कर्म। इसीलिए यहां का है कर्मोदंड। मनुष्य मरता है अपने कर्मोदंड। किससे मरता है? अपने कर्मों के नीचे दब के मरता है। बड़ा सुंदर लिखा है पहले श्लोक में, समझने वाले के लिए, कि भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषों यदाव। अगर इस मनुष्य जीवन को पाकर के कहीं आपने सत्संग किया है, कहीं यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया है, कहीं दीनहीनों की सेवा की है, कहीं संत आश्रम में मिट्टी डाली है, झाड़ू लगाई है, तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। मारवाड़ी में कहते हैं कि कभी धूने में कंडे डाल के आया, लेकिन जब साधु सेवा बनी नहीं, अतिथि सेवा की नहीं, नर सेवा की नहीं, तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल सकता, दंड की सेवा। तो बड़ा सुंदर लगता है कि भाग्योदयन बहुजन समर्जितनम सत्संगम च लभते पुरुषों यदा। पुरुष का इस मनुष्य को, योनियां तो 84 लाख हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान किसको दिया है? बार बार पुरुष। लेकिन फिर भी ये मनुष्य पीछे है, फिर भी ये कहता है भगवान कृपा नहीं करते। बाकी कितनी बार ज्ञान दिया है? 23 बार तो अवतार ले चुके हैं मनुष्य के लिए, 24वां होने वाला है। बताओ, इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? आज तो जब पिता एक बार मना कर देता है ना बेटा को देने के लिए, तो दूसरी बार में तो माथा फोड़ देता है बेटा। समझ रहे? एक बार पिता मना कर दे बस, उसी की इच्छा के अनुरूप ना हो ना, तो दूसरी बार में तो ट्रिगर दब जाता है। इसीलिए तो इनको भगवान का है कि 23 बार देने के बाद भी अभी भी ललक है, 24वें बार फिर आ रहा हूं।